हाय फ्रेंड्स, क्या आपको भी फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स में कंफ्यूजन होता है? अगर होता है तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए है। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख लिया तो फिर आप जिंदगी भर फाइनाइट और नॉन फाइनाइट नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वर्ब क्या होता है। वर्ब कहते हैं ऐसे शब्द को जिससे किसी काम के करने या होने का पता चले। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे रीड, रीड मीन्स होता है पढ़ना, तो पढ़ना एक काम है और रीड ये शब्द बता रहा है, तो ये शब्द रीड जो है इसे हम बोलेंगे वर्ब। ऐसे गो, जाना, जाना भी एक काम है तो गो हो जाएगा वर्ब। रन, दौड़ना, ये रन बता रहा है दौड़ने का काम, इसलिए रन क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। ऐसे राइट, राइट मीन्स होता है लिखना, तो लिखने का काम बता रहा है राइट, इसीलिए ये राइट हो जाएगा वर्ब। और थिंक, सोचना, प्ले, खेलना, स्पीक, बोलना, कंप्लीट, पूरा करना, ये है वर्ब। और इसको भी याद करना जरूरी है दोस्तों कि वर्ब की 5 फॉर्म होती है। चलिए इसी में से किसी एक को हम लेते हैं और वर्ब की फॉर्म बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं इसमें राइट को। राइट मीन्स होता है लिखना, और जितने वर्ब हैं सबकी 5 फॉर्म होती है, इसकी भी 5 फॉर्म है, वो लिखते हैं। फर्स्ट फॉर्म राइट, रोट। सेकेंड फॉर्म रोट इसका आएगा, और थर्ड फॉर्म इसका होता है रिटन। और फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म में हम क्या करते हैं, आईएनजी लगा देते हैं, और अगर ई है तो ई को हटा भी देते हैं, राइटिंग। और एक फिफ्थ फॉर्म जो होता है वो एस या ई एस लास्ट में लाते हैं, जैसे राइट्स, राइट्स। तो ये 5 फॉर्म होती है, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स। इतनी बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर हमारे माइंड में ये चीजें नहीं रहेंगी तो हम फाइनाइट या नॉन फाइनाइट को अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, ये भी नोट कर लीजिएगा कि सभी वर्ब फाइनाइट भी हो सकते हैं और नॉन फाइनाइट भी हो सकते हैं। अब ये जानते हैं कि कब वर्ब फाइनाइट होता है और कब वर्ब नॉन फाइनाइट होता है। तो 2 बातें याद रखिएगा। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो और उसे प्लूरल कर दें तो वर्ब की फॉर्म चेंज हो जा रही, या प्लूरल है उसको सिंगुलर करने से उसकी फॉर्म चेंज हो जा रही है, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। जैसे हम बोलते हैं ही या फिर शी, या फिर कोई एक नाम ले लें, राज प्लेज, वह खेलता है, ही प्लेज। शी प्लेज, वह खेलती है। राज प्लेज, राज खेलता है। लेकिन इन सब में देखा कि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। अगर हम सब्जेक्ट को प्लूरल लाएंगे तो देखते हैं कि क्या यही रहता है। हम लाते हैं यहाँ पे दे, या फिर हम प्लूरल लाते हैं वी, या फिर प्लूरल लाते हैं राज एंड जेड। अब यहाँ पे हम क्या लाएंगे, प्ले लाएंगे दोस्तों, प्ले। देखिए, जब हमने सब्जेक्ट को चेंज किया और इसे प्लूरल कर दिया है, बहुवचन कर दिया है, जमा कर दिया है, तो ऐसे में हम फर्स्ट फॉर्म लाएंगे। और अगर सब्जेक्ट एक वचन है, वाहिद है, एक वचन है, सिंगुलर है, तो उसमें हम प्लेज यानी फिफ्थ वाली फॉर्म लेके आते हैं दोस्तों। तो सब्जेक्ट के बदलने से ये बदल गया है। सब्जेक्ट वाहिद था तो कुछ और था, सब्जेक्ट एक वचन था तो कुछ और था, और बहुवचन हो गया है तो वर्ब कुछ और हो गया। पहले प्लेस था और अब प्ले हो गया है बहुवचन आने के कारण। तो फिर यहाँ पे जो प्ले है ये दोनों क्या है, फाइनाइट है। दूसरा कि अगर टेंस बदलें तो बदल जाए, जैसे ही राइट्स अ मैसेज, वह एक संदेश लिखता है। यहां पे देखा दोस्तों, ये प्रेजेंट है। चलिए इसका टेंस बदलते हैं, इसको पास्ट में करते हैं और हम ये बोलते हैं कि वो एक मैसेज लिखा या लिखता था। तो बोलेंगे ही रोट अ मैसेज, वो एक मैसेज लिखता था या एक मैसेज लिखा। तो यहाँ पे देखा दोस्तों, टेंस बदलने से वर्ब की फॉर्म बदल गई, राइट रोट में बदल गया, तो ये भी वर्ब फाइनाइट है। तो दोस्तों हमने जाना कि सब्जेक्ट के बदल देने से अगर वर्ब बदल जा रहा है, या फिर टेंस के बदलने से वर्ब चेंज हो जा रहा है, तो ऐसा वर्ब फाइनाइट कहलाता है। अब हम बात करते हैं नॉन फाइनाइट की। जो सब्जेक्ट के सिंगुलर प्लूरल होने से, एक वचन बहुवचन बदलने से, या फिर टेंस के बदलने से ना बदले, ऐसे वर्ब को हम क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट कहते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल से समझते हैं सबसे पहले। जैसे हम बोलेंगे ही
इज राइटिंग, मीनिंग है वो लिख रहा है। इसको पास्ट करिए जरा, वो लिख रहा था, तो हम क्या करेंगे, ही वॉज राइटिंग। राइटिंग तो चेंज नहीं हुआ ना, ऐसे ही फ्यूचर कर देते हैं, ही विल बी राइटिंग, वो लिख रहा होगा। तो टेंस के बदलने से राइटिंग नहीं बदला ना, तो ये राइटिंग पता चला कि नॉन फाइनाइट। अब सब्जेक्ट बदल के देख लेते हैं, सब्जेक्ट बदलते हैं। जैसे हम यहाँ पे ही की जगह पे ला देते हैं दे, यानी बहुवचन ला देते हैं। अब होगा दे आर राइटिंग। देखिए दोस्तों, हमने सब्जेक्ट बदला लेकिन राइटिंग नहीं बदला, तो पता चला कि ये राइटिंग क्या है, नॉन फाइनाइट है। ऐसे वी आर राइटिंग, दे आर राइटिंग, पीपल आर राइटिंग, तो चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन हो, राइटिंग नहीं बदलने वाला है। टेंस प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, तो भी राइटिंग नहीं बदलने वाला है। तो जो वर्ब नहीं बदलता है टेंस के बदलने से या सब्जेक्ट के सिंगुलर प्लूरल होने से, एक वचन बहुवचन बदलने से, ऐसे वर्ब को हम क्या बोलते हैं, नॉन फाइनाइट बोलते हैं। एक और एग्जांपल से समझते हैं। आई वॉन्ट टू गो। अब जरा हम सब्जेक्ट इसमें भी बदल के देख लेते हैं, और यहां पे हम ही कर देते हैं, ही वॉन्ट, अब यहां पे वॉन्ट्स हो जाएगा, ही वॉन्ट्स टू गो, लेकिन पहले भी टू गो था और अभी भी टू गो है, ये नहीं बदला है। सब्जेक्ट और चेंज कर लेते हैं, और ही की जगह पे हम लाते हैं दे वांट टू गो। तो हमने देखा सब्जेक्ट एक वचन बहुवचन बदल तो दिया, लेकिन टू गो पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब जरा टेंस बदल के देखते हैं, जैसे दे वांटेड टू गो, वे जाना चाहते थे, पास्ट में कर दिया, उसके बावजूद भी टू गो नहीं बदला है। तो जो वर्ब सब्जेक्ट के बदल देने से, एक वचन बहुवचन कर देने से या टेंस के बदलने से बदल जाता है, उसे फाइनाइट कहते हैं। लेकिन जो नहीं बदलता है उसे हम नॉन फाइनाइट कहते हैं। तो यहाँ पे वांट्स तो बदला था, वांट्स वांटेड, तो ये तो फाइनाइट है, लेकिन टू गो नॉन फाइनाइट। दोस्तों, ये तो हमने जान लिया कि फाइनाइट क्या होता है, नॉन फाइनाइट क्या होता है। अब हम जानते हैं कि नॉन फाइनाइट तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इन्फिनेटिव, नंबर 2 जिरंड, और नंबर 3 पार्टिसिपल। दोस्तों, पहले इसे कॉपी में राइट कर लीजिएगा ताकि ये बात याद रहे। अब हम इन्फिनेटिव क्या होता है यहां से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इन्फिनेटिव कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जिसमें टू आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, टू के साथ भी आ सकता है और विदाउट टू के बिना भी आ सकता है इन्फिनेटिव। और इसकी मीनिंग होती है ना, के लिए, कर या वाला। एग्जाम्पल से जरा समझते हैं, जैसे आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, मीनिंग है मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं। तो टू स्पीक इन्फिनेटिव है, क्योंकि ये बदलेगा नहीं, टेंस बदल दो, सब्जेक्ट बदल दो, टू स्पीक नहीं बदलने वाला। तो जो वर्ब ना बदले और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो उसे हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो टू स्पीक इन्फिनेटिव है और इसकी मीनिंग हो रही है ना। आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं। अब के लिए की भी देख लेते हैं, जैसे आई हैव कम टू स्पीक, मीनिंग है मैं बोलने के लिए आया हूं। तो टू स्पीक की मीनिंग है बोलने के लिए। आई हैव कम टू स्पीक, मैं बोलने के लिए आया हूं। सब्जेक्ट आप चेंज कर दें, आप टेंस चेंज कर दें, तो भी टू स्पीक बदलने वाला नहीं है। तो जो वर्ब न बदले उसे हम नॉन फाइनाइट कहते हैं, और वो फर्स्ट फॉर्म है नॉन फाइनाइट, तो उस नॉन फाइनाइट को हम बोलते हैं इन्फिनेटिव, और इसमें टू भी लगा है, ये आप देख सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल मीनिंग है कर, जैसे हम बोलते हैं आई एम हैप्पी टू स्पीक हेयर, मीनिंग है मैं यहां बोलकर खुश हूं। तो टू स्पीक, चाहे आप सब्जेक्ट बदल दीजिए, ही इज हैप्पी कर दीजिए, तो भी टू स्पीक बदलने वाला नहीं है। चाहे आप टेंस चेंज कर दीजिए, वाज कर दीजिए, तो भी ये टू स्पीक नहीं बदलने वाला है। तो ये नॉन फाइनाइट है और की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये क्या है, इन्फिनेटिव है। और मीनिंग होगी आई एम हैप्पी टू स्पीक हेयर, मैं यहां बोलकर खुश हूं। अब जरा वाला की मीनिंग भी कर लेते हैं।
कि इन्फिनेटिव की वाला भी मीनिंग होती है, जैसे यू आर द फर्स्ट मैन टू टेल मी, तुम मुझे बताने वाले पहले व्यक्ति हो। तो टू टेल, बताने वाले, तो टू टेल बताना, बताने के लिए, बताकर, बताने वाला, तो यहाँ पे वाला की मीनिंग हो रही है, तो इन्फिनेटिव की ये मीनिंग होती है। अब हम इन्फिनेटिव विदाउट टू भी समझ लेते हैं कि बिना टू के भी इन्फिनेटिव आता है। जब मॉडल वर्ब लाएंगे तो इन्फिनेटिव को टू के बिना लाएंगे, टू नहीं लाएंगे। एग्जाम्पल है जैसे यू कैन स्पीक, आप बोल सकते हो। यहाँ पे कैन मॉडल वर्ब है, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, यूज टू, मस्ट, और टू एक्सेट्रा, बहुत सारे मॉडल वर्ब हैं। अगर मॉडल वर्ब के बाद कोई वर्ब आ रहा है तो उसमें टू नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो इन्फिनेटिव विदाउट टू आता है मॉडल वर्ब के बाद। अच्छा, ये नॉन फाइनाइट क्यों है? इसलिए है कि आप चाहे कैन लाएं, चाहे कुड लाएं, चाहे शुड लाएं, चाहे शैल लाएं, टेंस चेंज करें ना करें, ये स्पीक स्पीक ही रहेगा। ऐसे ही आप अगर आपने यू को ही में चेंज कर दिया तो भी स्पीक स्पीक ही रहेगा। एग्जाम्पल जैसे यू कैन स्पीक, आप बोल सकते हैं। आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूं। ही कैन स्पीक, वह बोल सकता है। शी कैन स्पीक, वह बोल सकती है। राज कैन स्पीक, राज बोल सकता है। तो देखिए दोस्तों, आपने ये तो देख लिया कि सब्जेक्ट बदल दिया तो भी स्पीक नहीं बदला, और कैन को कुड कर दिया तो भी ये स्पीक नहीं बदला, तो पता चला ये नॉन फाइनाइट है। और चूंकि फर्स्ट फॉर्म है इसीलिए इन्फिनेटिव है। अब दूसरी जगह एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे शी मेड मी स्पीक, ये कॉजेटिव वर्ब है। उसने मुझे बुलवाया, उसने मुझे बुलवाया। अब यहाँ पे कोई और सब्जेक्ट लगा लो तो भी स्पीक बदलने वाला नहीं है। प्लूरल ला लो, जैसे दे मेड मी स्पीक, उन्होंने मुझे बुलवाया। यू मेड मी स्पीक, तुमने मुझे बुलवाया। तो चाहे यू लगा लो, चाहे वी लगा लो, कुछ भी लगा लो, स्पीक चेंज होने वाला नहीं है। ये चेंज हो जाएगा तो ये फाइनाइट है, क्योंकि अगर आप टेंस चेंज करेंगे तो शी मेक्स हो जाएगा, यू मेक हो जाएगा, लेकिन ये चेंज होने वाला नहीं है। ये नॉन फाइनाइट का इन्फिनेटिव है और ये बदलने वाला है, यानी फाइनाइट है। ऐसे कुछ और एग्जाम्पल है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में हम कुछ एग्जाम्पल्स आपको और दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। ना बदलने वाला यानी नॉन फाइनाइट का दूसरा प्रकार है जीरंड, और जीरंड होती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और इसकी मीनिंग याद रखिएगा, ना होगी लास्ट में। जैसे हम यहाँ पे बोल देते हैं स्पीकिंग, तो स्पीकिंग की क्या मीनिंग होगी? बोलना। रीडिंग, पढ़ना। गोइंग, जाना। कमिंग, आना। आईएनजी फॉर्म होगी और ना मीनिंग होगी तो जीरंड है। और अगर ना मीनिंग नहीं है तो वो जीरंड नहीं, पार्टिसिपल होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि स्पीकिंग, बोल रहा, बोलते हुए, बोलकर। तो ये जब मीनिंग ना को छोड़ के कुछ और होगी तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। बाद में इसको हम और अच्छे से समझाएंगे दोस्तों। चलिए जरा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे ही रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, दौड़ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो यहाँ रनिंग की मीनिंग है दौड़ना। तो ये अच्छा, ये बदल भी नहीं सकता, चाहे आप वाज करिए, चाहे विल बी करिए, टेंस चेंज करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, रनिंग रनिंग ही रहेगा। तो ये नहीं बदल सकता, इसीलिए नॉन फाइनाइट है, और आईएनजी फॉर्म है और ना मीनिंग है, इसीलिए ये जीरंड है। दूसरा एग्जांपल देखिए, ही लाइक्स रनिंग, मीनिंग है वो दौड़ना पसंद करता है। तो लाइक्स तो चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट बदलने से या टेंस बदलने से। चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट ला लें, कोई भी टेंस ला लें, रनिंग बदलने वाला नहीं है, और साथ में आईएनजी है और ना मीनिंग है, तो ये नॉन फाइनाइट का जीरंड है। एक तीसरा एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं टीचिंग इज द बेस्ट जॉब, मीनिंग कर रहे हैं कि पढ़ाना सबसे अच्छा काम है, पढ़ाना सबसे अच्छा काम है। तो टीचिंग आईएनजी फॉर्म है और मीनिंग है ना, पढ़ाना, तो ये जीरंड कहलाएगा दोस्तों। नॉन फाइनाइट का तीसरा प्रकार है पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों। नंबर 1 प्रेजेंट पार्टिसिपल,
नंबर 2 पास्ट पार्टिसिपल, नंबर 3 परफेक्ट पार्टिसिपल। अब इसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को देखते हैं कि पार्टिसिपल जो तीसरा प्रकार है नॉन फाइनाइट का, इसके भी 3 प्रकार है। नंबर 1 प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही होती है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जीरंड भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। तो दोनों में अंतर इतना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीरंड दोनों आईएनजी के साथ आएगा, लेकिन जीरंड में आईएनजी की जो मीनिंग है उसकी मीनिंग होगी ना, और जो पार्टिसिपल है इसकी मीनिंग होगी रहा, ते हुए, वाला एक्सेट्रा, लेकिन ना मीनिंग नहीं होगी। ना मीनिंग है आईएनजी की तो जिरंड है, और ना मीनिंग नहीं है तो वो पार्टिसिपल है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। पहले मीनिंग समझते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की, रहा की मीनिंग। जैसे यू आर कमिंग, मीनिंग है तुम आ रहे हो, आ रहे हो। यहाँ पे आप चाहे यू लगा दें, चाहे ही लगा दें, चाहे शी लगा दें, सब्जेक्ट चेंज कर दें या फिर टेंस चेंज कर दें, लेकिन कमिंग बदलने वाला नहीं है। रहा मीनिंग होने के चलते ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगर ना मीनिंग होती तो ये जिरंड होता। दूसरी मीनिंग समझते हैं ते हुए। जैसे आई केम सिंगिंग, आई केम सिंगिंग, मैं गाते हुए आया। तो यहाँ ते हुए मीनिंग आ रही है आईएनजी की, ते हुए। तो ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो वाला भी मीनिंग होती है आईएनजी की। जैसे हम देखते हैं द पर्सन टॉकिंग टू यू इज माई ब्रदर। मीनिंग करते हैं तुमसे बात करने वाला व्यक्ति मेरा भाई था। तो इसकी मीनिंग है टॉकिंग की, बात करने वाला। तो दोस्तों प्रेजेंट पार्टिसिपल की मीनिंग होती है रहा, ते हुए, वाला एक्सेट्रा। और जिरंड वो भी आईएनजी में होता है, लेकिन उसकी मीनिंग होती है ना। पार्टिसिपल का दूसरा प्रकार है पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म को। जैसे हम यहां पे लिखते हैं स्पोकन, स्पोकन, रिटन, प्लेड। ये सारे वर्ब जो थर्ड फॉर्म है, ये सब क्या होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल होते हैं, और ये भी चेंज नहीं होते हैं, चाहे टेंस चेंज कर लें और चाहे सब्जेक्ट चेंज कर लें। और मीनिंग होती है बोला गया, बोला जाने वाला एक्सेट्रा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मीनिंग है मैं अपना काम पूरा कर चुका हूं। तो कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म है, चाहे आप टेंस बदल लीजिए, यानी हैड बना दीजिए, विल हैव बना दीजिए, तो भी कंप्लीटेड कंप्लीटेड ही रहेगा। ऐसे ही आप आई की जगह पे ही लगा दें, शी लगा दें, कुछ भी लगा दें, ये सब्जेक्ट चेंज कर दें, एक वचन को बहुवचन कर दें, तो भी कंप्लीटेड कंप्लीटेड ही रहेगा। तो थर्ड फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है दोस्तों। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे रीराइट द वर्ड्स गिवन बिलो, मीनिंग करेंगे नीचे दिए गए, नीचे दिए गए शब्दों को दोबारा लिखो। तो यहाँ पे जो गिवन है, गिव की थर्ड फॉर्म है, ये है पास्ट पार्टिसिपल। अब बात करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में कि परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल में हम क्या करते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है इसमें हैविंग लगता है, और हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म लग जाती है वर्ब की, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। और इसकी मीनिंग होती है, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं, हैविंग स्पोकन, हैविंग स्पोकन, मीनिंग है बोलकर या बोलने के बाद। तो के बाद की मीनिंग होती है के बाद या करके, कर के। जरा एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे हैविंग प्लेड द गेम आई स्लेप्ट, गेम खेलने के बाद। तो हैविंग प्लेड की मीनिंग है खेलने के बाद या खेलकर। हैविंग प्लेड द गेम, गेम खेलने के बाद, आई स्लेप्ट, मैं सो गया। दूसरा एग्जांपल है हैविंग कंप्लीटेड द होमवर्क, हसीब, हसीब लेफ्ट। होमवर्क पूरा करने के बाद, पूरा करने के बाद
हसीब चला गया। तो दोस्तों ये था वर्ब का फाइनाइट या नॉन फाइनाइट प्रयोग और नॉन फाइनाइट के इतने प्रकार। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और हाँ, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।